नमस्कार। आज हम लखनऊ के एक ऐसे होटल के अंदर बैठे हुए हैं जो कि लखनऊ की शान आन बान माना जाता है। लखनऊ की जो शुरुआत जब होटलों की शुरू हुई थी तो उस समय क्लार्क अवध अपने आप में एक ऐसा होटल हुआ करता था जो कि इकलौता ऐसा होटल था जो कि जिसकी अपनी शान एक अलग ही हुआ करती थी। आज 5 दशक 6 दशक पूरे करने के बाद भी इस होटल की शान के अंदर कोई कमी नहीं आई है। आज इत्तेफाक से हमारे बीच में 2 माने हुए शेफ जो कि यहाँ के हैं वो बैठे हुए हैं। पहली मुलाकात करवाते हैं हम अपनी रोहित जी से आपके साथ में, जो कि रोहित जी इस जगह पर पिछले करीब काफ़ी सालों जुड़े हुए हैं। दूसरे नंबर पे मैं उदय जी से मुलाकात करवाऊंगा आपकी, जो कि कुछ ऐसी चीज़ों से वाकिफ़ हैं जो कि अपने आप में बिल्कुल ही अजीब सी हैं और जो कि शान को कायम करने में, किसी भी होटल की शान को कायम करने के लिए वहाँ के रेस्टोरेंट की बड़ी कीमत होती है। लिहाजा सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम पहले शुरुआत करेंगे सबसे पुराने जो यहाँ के हैं उदय जी से। उदय जी, आपने क्या यहाँ पे ख़ास शुरू किया जिसकी वजह से ये होटल का जो रेस्टोरेंट्स होते हैं बड़े मशहूर होते चले गए? मैं यहाँ साउथ इंडियन शेफ, यहाँ पहले साउथ इंडियन नहीं था। मैं आके साउथ इंडियन स्टार्ट कराया, ऐसे साउथ इंडियन शेफ मैं ज्वाइन किया था और रेस्टोरेंट में थोड़ा। तो क्या क्या खास चीज़ें आपने शुरू करी यहाँ पे? मैं यहाँ साउथ इंडियन का सारी डिश, यानी कि इडली, डोसा, वड़ा और साउथ इंडियन फेस्टिवल कराया था मेन कोर्स में। 2-3 बार मैं फेस्टिवल कराया। लेकिन आप तो जलेबी भी बनाते हैं, कचौड़ी भी आपकी है। वो तो लखनऊ का फेमस है ही वो। अच्छा, तो उसको आप लोगों ने अलग से जोड़ा उस चीज़ को? उसमें हमने अवधि के साथ थोड़ा साउथ इंडियन टच किया सर। साउथ इंडियन में बहुत कम उस समय, जिस समय स्टार्ट हुआ था यहाँ साउथ इंडियन, तो लखनऊ के अंदर साउथ इंडियन खाना खिलाने वाले रेस्टोरेंट बहुत ही कम था। तो स्पेशली इनको बुलाया गया आगरा और मुगल शेरेटन से। अच्छा, मुगल शेरेटन से आप आए? जी। तो मुगल शेरेटन के अंदर आकर के और लखनऊ के अंदर आपने क्या फ़र्क पाया? इन्होंने टेस्ट दिया साउथ इंडियन का, पूरा साउथ इंडियन का। हमारे जिन लोगों के पास कबाब्स और नॉन वेजिटेरियन इतना फेमस है लखनऊ में, तो उनको इन्होंने साउथ इंडियन टेम्परेचर से उनको टेस्ट दिया। उसी वजह से साउथ इंडियन फेस्टिवल हर साल साउथ इंडियन फेस्टिवल कराता है। उसमें मेन कोर्स ताज सद्या बोलते हैं, जिसमें केले के पत्ते पे अद्या सद्या। उसमें 10-12 आइटम सब्जियां होती है। अच्छा। 2-3 खीर होती है। 2-3 खीर भी होती है। अच्छा, आपकी क्या स्पेशलिटी रोहित जी? सर नमस्कार, पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं यहाँ पे पिछले कई सालों से सर्व कर रहा हूँ क्लार्क अवध में। एंड मेरा स्पेशलिटी इंडियन रहा बेसिकली, ठीक है। तो मैंने काम वैसे सारे सेक्शन में किया है, सीखा सब कुछ है, क्योंकि एक शेफ़ बनना एक कला और एक पैशन की बात होती है। तो सब कुछ सीखा है मैंने, लेकिन मेरा जो रुझान रहा है ज़्यादातर इंडियन खाना और उसमें मुगलई खाने की तरफ ज़्यादा रहा है। तो वो चीज़ और मैंने जो यहाँ के सीखा उसको मैंने थोड़ा शार्प करते हुए, थोड़ा प्रेजेंटेशन, थोड़ी प्लेटिंग और थोड़ा सा सर्विंग करने का तरीके में बदलाव किया और आपके सामने है सब कुछ। थोड़ा सा अच्छा अप्रिशिएट भी मिला है सब। आप लोग सुबह से देखते हैं, क्योंकि मेरा बहुत बार आना होता है इस होटल के अंदर, तो मैंने देखा है कि सुबह का जो नाश्ता होता है उसके अंदर साउथ इंडियन डिशेस का होना और उसके लिए कॉम्बो जो लगता है साथ में हमारे नॉर्थ इंडियन का, वो सब मिला करके जो होता है वो उस चीज़ की जो रौनक होती है, जो उस रेस्टोरेंट की लोगों तक पहुंच होती है। जैसे कि हम लोग होते हैं, सुबह में हम लोग साउथ इंडियन खाना पसंद करते हैं तो रहने वाले नॉर्थ के, लेकिन उसको पसंद करते हैं। साउथ इंडियन डिश के अंदर क्या खास चीज़ आपने जो होती है आप लोग यूज़ करते हैं? यहाँ इस समय तो ज़्यादातर डोसा, उत्तपम, इडली ये ज़्यादातर चलते हैं। वैसे तो हम कर्ड राइस, वड़ा भी तो आप लोग वड़ा भी करते हैं ब्रेकफास्ट में। साउथ इंडियन फूड का सर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा इस बात पे कि साउथ इंडियन खाना बहुत प्योर, बहुत शुद्ध और फ्रेश माना जाता है। इसके अलावा कोई भी अगर हम खाना देखें तो या नॉर्थ इंडियन हो या फिर मुगलई हो या फिर कोलकाता रीजन से आया हुआ हो, सब खाना हम लोग बना के स्टोर कर सकते हैं। लेकिन साउथ इंडियन खाना ऐसा है कि हम उसी समय मीज़ा करें
उसी समय प्रिपरेशन करे और उसी समय उसको बनाया जाता है, इसलिए इसको बहुत प्योर माना जाता है। अच्छा, तो जो कॉन्टिनेंटल का पार्ट है वो कितना परसेंट यहाँ पे लोग खाते हैं? हम लोग जाने जाते हैं इंडियन के लिए, अवध के लिए, और जैसा आप बात कर रहे हैं हमारा ब्रेकफास्ट इतना फेमस है शहर में, तो साउथ इंडियन के लिए हम लोग जाने जाते हैं। हमारे यहाँ कॉन्टिनेंटल में अभी वो आ रहा है, हम लोग अभी उसमें और पॉलिश कर रहे हैं कि हाँ जो लोग उनको भी एक टेस्ट बर्ड देना है, कॉन्टिनेंटल खाना खिलाना है, उनको भी नॉर्मल कैसे होता है स्ट्रोगनॉफ वो भी टेस्ट कराना है, पिज़्ज़ा कैसा होता है वो भी टेस्ट कराना है। तो बहुत दिनों से देखते चले आ रहे हैं चीज़ों के बारे में कि जो लखनऊ का जो अवधी खाना कहलाता है, अवधी खाने के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ गोश्त ही आता है या मीट ही आता है, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि यहाँ की बड़ी मशहूर होती हैं। यहाँ के हरियाली कबाब भी अपने आप में बड़े मशहूर हुआ करते हैं। एक कबाब और खिलाता हूँ सर मैं, मशरूम की गलावट, मैं आपको टेस्ट जरूर कराना चाहूँगा अपना। वो खा के कोई भी नहीं कहता है कि ये वेजिटेरियन है, वो गलावट खा के पूरी फीलिंग आती है नॉन वेजिटेरियन वाली। लेकिन कबाब्स तो स्टार्ट ही नॉन वेजिटेरियन से हुआ, लेकिन अब उस लेवल पे वेजिटेरियन कबाब्स पहुंच गए हैं कि वो नॉन वेजिटेरियन को ही बीट कर देते हैं। और ये हम लोग का थोड़ा सा उसमें रोल रहता है कि उसको और अच्छा इम्प्रूव करें, क्योंकि जैसा जैसा धीरे धीरे लोग वेजिटेरियन की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि वेजिटेरियन खाने को भी, वेजिटेरियन कबाब्स को भी थोड़ा पॉलिश करें, और जैसे लोग नॉन वेजिटेरियन पसंद करते हैं वैसे वेजिटेरियन ही पसंद करें। कुछ खाने ऐसे थे जो कि यहाँ पे चलते हैं, जिसमें कि निहारी लखनऊ की बड़ी मशहूर होती है, लेकिन आजकल वो बंद कर दी गई है। कुछ रीजन्स के अंदर कुछ जगहों पे धार्मिक मान्यताओं की वजह से बहुत सारी चीज़ों पर रोक टोक भी लग गई है, लेकिन तब भी आज निहारी यहाँ नहीं लगती, लेकिन किसी ज़माने के अंदर लखनऊ की फेमस निहारी भी यहाँ पे मिलती थी। आज आप किस तरीके के टेस्ट को यहाँ पे ग्राहकों में अपने क्लाइंट्स में पाते हैं? सर जैसा कि अभी हमारा लखनऊ, हमारा अवध सिर्फ अपने नॉन वेजिटेरियन के लिए पहचाना जाता है, और अभी तो और सर जैसे हमारा लखनऊ अभी यूनेस्को सिटी में नॉमिनेशन उसका गया है खाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। लोग आ भी रहे हैं अदर सिटीज़ से, अदर कंट्रीज से, सिर्फ लखनऊ के नॉन वेजिटेरियन और कबाब्स वगैरह ट्राई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ और आगे बढ़ के जाए, ठीक है। लोग को बदलाव ज़रूरी है, लोग सोचते हैं, समझते हैं कि वेजिटेरियन भी ज़रूरी है, लेकिन जिस चीज़ के लिए हम फेमस है, जिस चीज़ को जो चीज़ हमारे लिए एक इसकी बात है, एक जायके की बात है, एक गर्व की बात है कि हम उस चीज़ के लिए फेमस है, अवधी खाने के लिए, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग चाहते हैं कि और आगे बढ़ाएं और ऊपर तक लेके जाएं। खास बात ये कि यहाँ पर 2 रेस्टोरेंट्स हैं, एक तो इनका वृंदावन है, दूसरे नंबर पे जो इनका है वो इनका एक और चलता है फलकनुमा जो है वो नॉर्मली शाम को चलने वाला एक रेस्टोरेंट है, जिसकी वहाँ की मौसीकी मतलब गाने का भी वहाँ पे अरेंजमेंट होता है, वो उसको देखते हैं। गज़ल के साथ साथ हम लोग खाना भी सर्व करते हैं। एंड फलकनुमा का मीनिंग है आसमान तक, तो फलक तक, जैसे बोला फलकनुमा आसमान जैसा जी, तो वो सबसे टॉप फ्लोर भी है आपका। हाँ, टॉप फ्लोर पे है, तो इसलिए वैसा नाम भी है, और बहुत फेमस भी है, बहुत लोग पॉपुलर है, बहुत लोग दूर दूर से आते हैं सिर्फ फलकनुमा घूमने के लिए, वहाँ खाना ट्राई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। इसकी खास बात ये है कि ये जो होटल है ये लखनऊ की मशहूर नदी, जो कि एक नदी यहाँ बहती है जिसको कहते हैं गोमती नदी के तट पे ये बसा हुआ है। और 1970 के अंदर 1970 के अंदर ये होटल की स्थापना की गई थी। गुप्ता परिवार था जिसने इस परिवार ने इस होटल को बनवाया था उस ज़माने में। ख़ास बात ये है कि इसके नेक्स्ट जो इनका नेक्स्ट नेबर के बारे में बात करें तो वाजिद अली शाह की जो कि 76 मंजिल है वो भी यहाँ पाई जाती है। अभी हम आपको उस एरिया को भी दिखाएंगे जो इसके पास का है। अब आप लोग कोई नया चीज़ लाने के चक्कर में हैं इस समय? बिल्कुल नया टाइप का, बिल्कुल जोरदार। अब हम लोग चाह रहे हैं सर कि जो हमारा पुराना खाना है उसको नए तरीके से प्रेजेंट किया जाए। लोगों को लगता है लोग और उसका टेस्ट बनाने के चक्कर में, और जैसे कि पहले चलता रहा हो, या फिर आप लोग अगर नोटिस किए होंगे कि जो पुराने बहुत फेमस शॉप्स हैं, चाहे कबाब्स की हो गई, बिरयानी की हो गई,
ठीक है, तो वो जो है बहुत गली के उस पे है, और हम लोग जैसा स्टार्ट किए हैं, हम लोग 5 स्टार लुक दिए हैं, 5 स्टार तरीके से खाना बनाते हैं साफ सफाई और हाइजीन के साथ। तो उसी चीज़ को एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए प्लेटिंग करने का भी तरीका और गेस्ट को सर्व करने का तरीका थोड़ा सा उसके अंदर मॉडर्नाइज किया जाए, थोड़ा बदलाव करने की प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन। बढ़िया बढ़िया। बड़ा अच्छा लगा आज हम इस शहर के जो लखनऊ शहर कहलाता है उस अवध के शहर के अंदर अवधी खाने के बारे में, और साथ में जो दक्षिण भारत का हमारा खाना है उसके खानों के बारे में एक लखनऊ के मशहूर होटल जो कि लखनऊ का क्लार्क अवध कहलाता है उसके 2 शेफ से हम बात कर पाएँ। अभी हम आपको और भी कुछ दिखाएंगे। So there is a misconception is that the Lucknow is only famous for their non-vegetarian food, whether it's kalabat ke kebab or biryani. However, there are a lot of scope for the vegetarians, whether it's the chaat, Lucknow ki famous chaats are there, or khasta kachori, or in winters there are multiple varieties of desserts which is there in Lucknow, which any vegetarian can come and enjoy at any point of time. We will show you the things, all the things, whatever is there. The thing is this, that what we have in this area, Lucknow is not a small city. It's a very famous for the cuisines. Cuisines means that which relate to the one another. So the Mishra ji, the thing is this, that you are planning to start next into this era of Lucknow. So again, we are working on the concept of lost recipes. There are a lot of recipes which has been lost, whether it's from the Kayast kitchen or from the old Nawab's kitchen. So we are getting those things back in the city. And second thing is the calorie conscious. So our chef Rohit is working very, very deeply on the work. We would like to call Rohit ji. Yeah, please. Come. Yeah. Come. So Chef Rohit is working very closely for the calorie conscious people who wants to enjoy the Awadh ka khana and who are conscious about their calorie diet. So he is working greatly on that part, and that's the next venture you will see in coming days. We were talking about the South Indian. So let's call Uday ji also. He is also another part of this. Please come closer to us. We'll come in one frame. So हम क्या बोलेंगे आप इसके बारे में? जैसे साउथ इंडियन लखनऊ में ज़्यादा कहीं मिलते नहीं, अच्छा साउथ इंडियन नहीं मिलता है। हमारा होटल हम आके स्टार्ट किया है, यहाँ पर लखनऊ लोग वालों को बहुत पसंद आता है हमारा साउथ इंडियन डिश। बहुत इसका सारे चीज़ का रेसिपी पूछते हैं कैसे बनाते हैं। बहुत बेसिक चीज़ें जो है साउथ इंडियन में, इडली, डोसा, वड़ा, ये हम इसके लिए जाने जाते हैं इस समय लखनऊ में। हम अभी कुछ डिशेस से आपको रूबरू करवाएंगे। We will show you some of the dishes which belongs to this hotel restaurant. I am going to take the heritage of this hotel. Why we call it the heritage? Because it's a name which is glimpsed in Lucknow, which is glimpsed by the name of the Lucknow. So we will show you this. और लेजर